हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम परीक्षावाणी कंप्लीट परीक्षावाणी को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था क्या, उत्तराखंड का शासन प्रशासन देखा था, जिसमें हमने उत्तराखंड की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा और उत्तराखंड के विधानमंडल के बारे में पढ़ा। ओके, आज हम बात करेंगे क्या, विधानसभा में विधानसभा इलेक्शंस जो होते हैं हमारे उत्तराखंड में, जितने भी विधानसभा इलेक्शन आज तक हुए हैं, ठीक है, उन सबको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, तो जब भी जैसे हमारा जो नया राज्य बना, उत्तराखंड नया राज्य बना, ठीक है, उसके लिए एक अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया, ठीक है, क्योंकि तुरंत इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या किया गया, जब भी हमारा जिस समय हमारा नया राज्य का गठन हुआ, उस वक्त क्या किया, कुछ सदस्य हमारे विधानसभा के लिए चुने गए, जिसको कहा गया अंतरिम विधानसभा, ठीक है। तो यहाँ जैसे अंतरिम विधानसभा, ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए एक अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया। कब? जब हमारा राज्य बना था, यानी कि 9 नवंबर 2000 को। ओके, तो अंतरिम विधानसभा में जो सदस्य चुने गए थे, ठीक है, वो सदस्य कहाँ से चुने गए थे? विधानसभा से, विधानसभा कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दोनों सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो वो जो उत्तर प्रदेश से सदस्य चुने गए थे, वो कुछ विधान परिषद के थे, कुछ क्या थे, विधानसभा के थे, ठीक है। तो जो सदस्य चुने गए थे उस वक्त, ठीक है, विधानसभा के लिए, उत्तराखंड अंतरिम विधानसभा के लिए जो सदस्य चुने गए थे, वो सदस्य कितने चुने गए थे? 31। कितने चुने गए थे? 31, जिसमें से 9 विधान परिषद के थे, विधान परिषद से चुने गए थे, और 22 जो थे वो विधानसभा से चुने गए थे, ठीक है। लेकिन इन 9 विधान परिषद में से, ठीक है, एक सदस्य का कार्यकाल पूर्ण हो गया था, ठीक है, एक का कार्यकाल क्या हो गया था? पूर्ण हो गया था। तो ये सिर्फ 8 रह गए थे। कितने रह गए थे? 8 रह गए थे। तो सदस्य तो 31 चुने गए थे, लेकिन बाद में सदस्य कितने रह गए? सिर्फ 30 सदस्य रह गए थे, ठीक है, क्योंकि एक सदस्य का क्या हो गया था? कार्यकाल पूरा हो गया था। तो इसलिए जो अंतरिम विधानसभा बनाई गई वो सिर्फ 30 सदस्य से बनाई गई। ओके, तो ये तो थी अंतरिम विधानसभा के सदस्य कितने थे, ठीक है। तो अब इन 30 सदस्यों में से कितने बीजेपी के, कितने कांग्रेस के थे, वो हम देखते हैं। ओके, तो जो टोटल जो 30 सदस्य चुने गए थे, उसमें से बीजेपी यानी कि भाजपा के वो कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे, ठीक है। भाजपा के 23 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 23 सदस्य थे। और एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के कितने सदस्य थे? 2 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 2 सदस्य। और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी 2 सदस्य चुने गए थे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? ये 30 हो गए, ठीक है। तो टोटल 30 सदस्य में से बीजेपी के 23 थे, एसपी के 3 थे, बीएसपी के 2 थे, और आईएनसी के कितने थे? 2 सदस्य चुने गए थे। ओके, अब बीजेपी का इसमें क्या था? पूर्ण बहुमत था, ठीक है। बीजेपी के बहुमत के कारण जो हमारे प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री चुने गए थे, ठीक है, तो प्रथम मुख्यमंत्री चुने गए थे, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री जो चुने गए थे उनका नाम था नित्यानंद स्वामी, ठीक है। उनका नाम क्या था? नित्यानंद स्वामी, ठीक है। यानी कि प्रथम हमारी अंतरिम विधानसभा के जो प्रथम मुख्यमंत्री चुने गए थे वो कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी। ओके, लेकिन कुछ वर्ष बाद क्या हुआ, ठीक है, नित्यानंद स्वामी जी ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इस्तीफा दे दिया तो फिर उसके बाद जो दूसरे, ठीक है, अंतरिम विधानसभा के ही दूसरे मुख्यमंत्री वो कौन बने? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है।
वो कौन बने? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, जो दूसरे मुख्यमंत्री बने अंतरिम विधानसभा के, जो दूसरे मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? भगत सिंह कोश्यारी। और वो कौन कब बने थे? ठीक है, ये बने थे हमारे कब? 29 अक्टूबर 2001 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को कौन बने थे? नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया अंतरिम विधानसभा का। ठीक है, और 29 अक्टूबर 2001 को फिर भगत सिंह कोश्यारी जी को दूसरे मुख्यमंत्री बनाया गया अंतरिम विधानसभा का। ओके, अब हमने देखा था, विधानसभा जब पढ़ा था हमने देखा था कि विधानसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं और किसी एक को क्या चुनते हैं? उपाध्यक्ष चुनते हैं। ओके, तो इस अंतरिम विधानसभा में जो अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, अध्यक्ष जो चुने गए थे वो थे प्रकाश पंत। ठीक है, कौन थे? प्रकाश पंत। ठीक है, प्रकाश पंत जो थे हमारे अंतरिम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष जो थे हमारे अंतरिम विधानसभा के, ये रिक्त स्थान था। ठीक है, ये रिक्त स्थान था, इसमें उपाध्यक्ष कोई भी नहीं था। ओके, तो ये रिक्त स्थान था। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। और अंतरिम विधानसभा के ही दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी, जो कब बने थे? 29 अक्टूबर 2001 को बने थे। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत जी थे, और उपाध्यक्ष का पद जो था वो रिक्त था। ठीक है, और अंतरिम विधानसभा में जो हमारे राज्यपाल थे वो कौन थे? राज्यपाल जो हमारे नियुक्त हुए थे वो कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, ये हमारे क्या थे? प्रथम राज्यपाल थे अंतरिम विधानसभा के। ओके, ये थी हमारी अंतरिम विधानसभा। ओके, अंतरिम विधानसभा कितने सदस्य थे? सिर्फ 30 सदस्य थे। ठीक है, और जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? नित्यानंद स्वामी। और अंतरिम विधानसभा के ही दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, फिर अब थोड़ा उत्तराखंड विधानसभा के बारे में जानते हैं कुछ। उत्तराखंड विधानसभा में जो इस वक्त सीट है, टोटल सीट कितने हैं? 70 सीट है। कितनी सीट है? 70 सीट है। ठीक है, जिनमें से आरक्षित सीट, ठीक है, आरक्षित सीट जो है वो कितनी है? 15 क्या है? आरक्षित सीट है, जिसमें से 13 SC के लिए और 2 ST के लिए क्या है? आरक्षित है। SC की यानी अनुसूचित जाति और ST यानी अनुसूचित जनजाति, यानी कि 13 सीट जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 2 सीट जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो ज़रा इन सीट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये सीट कौन कौन सी सीट हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो 2 ST के लिए आरक्षित सीट है, ठीक है, जो 2 जो हैं ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के जो क्या है आरक्षित सीट है वो कौन कौन सी है? एक तो है चक्राता, जो कि कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है। और दूसरी है हमारी नानकमत्ता। क्या है? नानकमत्ता, जो कि कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर में। तो ये 2 सीट जो हैं वो ST के लिए क्या है? आरक्षित है। ओके, ये 2 सीट जो हैं वो ST के लिए आरक्षित है, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब जो ST के लिए 13 सीट आरक्षित हैं उनको देखते हैं। 13th SC। ठीक है, जो 13 सीट SC यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित हैं उनका नाम क्या है? वो कौन कौन सी सीट है उनको देखते हैं। सबसे पहली है पुरोला। ठीक है, सबसे पहली कौन सी सीट है? पुरोला, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। ठीक है, दूसरी सीट है हमारे पास धनसाली। जो कि कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वा में। तीसरी सीट है हमारे पास वो है थराली।
ठीक है। तीसरी सीट कौन सी है? थराली, जो कि कहाँ स्थित है? चमोली में, ठीक है। कहाँ स्थित है? चमोली में। चौथी सीट जो है वो है हमारी कहाँ? भगवानपुर। चौथी सीट है क्या? भगवानपुर, ठीक है। जो कहाँ स्थित है? भगवानपुर जो सीट है वो कौन से जिले में स्थित है? भगवानपुर है हरिद्वार में, ओके। भगवानपुर है हरिद्वार। पांचवी जो सीट है, ठीक है, पांचवी जो सीट है वो कहाँ से है? छपरेड़ा, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? हरिद्वार में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? हरिद्वार में ही स्थित है। और छठी जो है ज्वालापुर, जो कि कहाँ स्थित है? हरिद्वार में ही स्थित है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पौड़ी, और ये कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में, ओके। तो ये कितनी सीट हो गई? 7, ठीक है। आठवीं जो सीट है वो है हमारे पास राजपुर, ठीक है। आठवीं जो सीट है वो कौन सी है? राजपुर की सीट है, जो कि कहाँ स्थित है? देहरादून में, ओके। अब मैं बाकी यहाँ लिख लेता हूँ 8 और 9। 9वीं जो सीट है वो है सोमेश्वर, ठीक है। सोमेश्वर जो है वो कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, ठीक है। सोमेश्वर जो सीट है वो कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। अगली जो सीट है वो है बाजपुर, ठीक है। 10वीं जो है वो है बाजपुर, ठीक है। बाजपुर, अब ये बाजपुर कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर में स्थित है। और 11वीं जो सीट है वो क्या है? बागेश्वर। अब बागेश्वर कहाँ स्थित है? बागेश्वर में ही स्थित है। नेक्स्ट जो है 12वीं गंगोली हाट, जो कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। और आखिरी जो 13वीं सीट है वो क्या है? नैनीताल, जो कि कहाँ स्थित है? नैनीताल में, ठीक है। तो ये जो 13 सीट हैं, ठीक है, 13 सीट हैं, वो किस लिए वो क्या है? एससी के लिए क्या है? आरक्षित है, ओके। 13 सीट क्या है? एससी के लिए आरक्षित है, ओके। तो ये है हमारी उत्तराखंड के लिए, ठीक है। उत्तराखंड में जो एससी के लिए 13 सीट आरक्षित हैं, विधानसभा सीट आरक्षित है, वो ये 13 सीट है, ओके। अब बात करते हैं उत्तराखंड में इलेक्शंस की, ठीक है। तो उत्तराखंड में विधानसभा का जो पहला इलेक्शन हुआ था, ठीक है, जो प्रथम इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था? उसको देखते हैं, ठीक है। जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा, ठीक है, जो पहला इलेक्शन हुआ था, ठीक है, पहला इलेक्शन कब हुआ था, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक पहले अंतरिम सरकार बनाई गई, ठीक है, अंतरिम विधानसभा बनाई गई, ठीक है। उसमें 30 सदस्य थे, 30 सदस्य में 2 मुख्यमंत्री कौन कौन बने, ठीक है। पहले बने नित्यानंद स्वामी जी और दूसरे बने भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है। फिर प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनी गई, ठीक है। यानी प्रथम जो इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे? 14 फरवरी 2002 को, ठीक है। 14 फरवरी 2002 को प्रथम बार विधानसभा का इलेक्शन हुआ उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार विधानसभा का इलेक्शन कब हुआ? 14 फरवरी 2000 को, ठीक है, 14 फरवरी 2000 को। और मुख्यमंत्री कौन चुने गए? मुख्यमंत्री जो इसमें बनाए गए वो कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। तो प्रथम जो निर्वाचित विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन बने थे? नारायण दत्त तिवारी बने थे, ठीक है। और जो विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, ठीक है, विधानसभा जो अध्यक्ष बने थे प्रथम निर्वाचित विधानसभा के वो थे यशपाल आर्य, ठीक है, यशपाल आर्य बने थे। और विधानसभा उपाध्यक्ष जो बने थे, विधानसभा उपाध्यक्ष जो बने थे वो पद क्या था? रिक्त था, ठीक है, वो पद क्या था? रिक्त था, उसमें उपाध्यक्ष कोई भी नहीं थे, ठीक है। प्रथम चुनाव कब हुआ था? 14 फरवरी 2000 को, ठीक है। प्रथम चुनाव में जो
मतदान कितना हुआ था, मतदान का जो प्रतिशत था, मतदान प्रतिशत था वो कितना था 54.34% इतना क्या हुआ था, मतदान हुआ था। ठीक है। और नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, और जो मुख्यमंत्री बने थे वो कब कौन थे, नारायण दत्त तिवारी जी थे। ठीक है। और जो प्रथम इलेक्शन हुआ था उसमें, ठीक है, बीजेपी को कितनी सीट मिली थी, ठीक है, 19 सीट मिली थी। बीजेपी को 19 सीट मिली थी। और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इस कितनी सीट मिली थी, 36। ठीक है। 36 सीट किसको मिली थी, आईएनसी यानी कांग्रेस को मिली थी। और बीजेपी को कितनी मिली थी, 19 मिली थी। ठीक है। तो ये थी हमारी प्रथम निर्वाचित। और इसमें खास बात, ठीक है, 4 महिलाएं, ठीक है, 4 महिलाएं जो थी इस चुनाव में क्या थी, जीती थी। ठीक है। कितनी महिलाएं जीती थी, 4 महिलाएं जीती थी इस चुनाव में। ठीक है। और इसमें खास बात, एक पॉइंट करने वाली बात है कि नारायण दत्त तिवारी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड राज्य के जो जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ठीक है। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं नारायण दत्त तिवारी जी जो जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ओके। तो ये थी हमारी प्रथम निर्वाचित विधानसभा। ठीक है। राज्यपाल के बारे में हम अलग से एक वो बनाएंगे। ठीक है। पूरी जितने भी राज्यपाल अभी तक हुए हैं, ठीक है, उसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे। अब जो दूसरी निर्वाचित विधानसभा, ठीक है, तो सेकंड जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे, ठीक है, सेकंड विधानसभा जो इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे, वो हुए थे 21 फरवरी 2007 को। 21 फरवरी 2007 को। ठीक है। 21 फरवरी 2007 को। तो इसमें मुख्यमंत्री जो बने थे, मुख्यमंत्री, ठीक है, इस इलेक्शन में जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे, बीसी खंडूरी, यानी भुवन चंद्र खंडूरी, और ठीक है, भुवन चंद्र खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है। तो 2 हमारे मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। 2 हमारे मुख्यमंत्री बने थे इस निर्वाचित विधानसभा में। ठीक है। इस विधानसभा में 2 मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। और जो उपाध्यक्ष थे या अध्यक्ष थे, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, हरवंश कपूर। ठीक है। हरवंश कपूर। ठीक है। और उपाध्यक्ष जो थे, ठीक है, हमारे उपाध्यक्ष जो थे वो थे हमारे विजया बर्थवाल, जो कि महिला, क्या थी, महिला थी। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थी, विजया बर्थवाल, जो कि एक महिला थी। ठीक है। अब दूसरी निर्वाचित विधानसभा कब हुई थी, 21 फरवरी 2007 को। ठीक है। और इसमें मतदान का जो प्रतिशत था वो था हमारे पास 63.6%। 63.6% मतदाताओं ने अपना मत दिया था, यानी कि इतने वोटर्स, ठीक है, इतने वोटर्स में से इतने परसेंट वोटर्स ने क्या दिया था, अपना वोट दिया था। ठीक है। मतदान प्रतिशत। और किस पार्टी को कितनी सीट मिली वो हम ज़रा देखते हैं। ठीक है। बीजेपी को इसमें मिली 36। बीजेपी को कितनी सीट मिली, 36 सीट मिली। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली, 20। ठीक है। कितनी मिली, 20 सीट मिली। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, इसको मिली 8 सीट। ठीक है। कितनी सीट मिली, 8 सीट मिली। और उक्रांत यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल, इसको मिली कितनी, 3 सीट। और निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट जो होंगे निर्दलीय यानी कि उसको कितनी सीट मिली, 3 सीट मिली। ठीक है। टोटल कितने हो गई, 70 सीट हो गई। ठीक है। अब भाजपा का जो बहुमत था तो इसमें मुख्यमंत्री कौन चुने गए, बीसी खंडूरी जी चुने गए। ठीक है। अब बीसी खंडूरी जी ने कुछ साल बाद क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 25 जून 2009, ठीक है, 25 जून 2009 को
रमेश पोखरियाल निशंक को क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, बीसी खंडूरी जी ने जब इस्तीफा दे दिया उसके बाद 25 जून 2009 को रमेश पोखरियाल निशंक को क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, ये भी कुछ साल तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ये 2011 तक रमेश पोखरियाल निशंक क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फिर से, ठीक है, फिर से 11 सितंबर 2011 को फिर से बीसी खंडूरी जी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। बीसी खंडूरी जी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया 11 सितंबर 2011 के बाद। ठीक है, यानी कि पहले कौन थे, बीसी खंडूरी जी थे, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया तो 25 जून 2009 को कौन बने, रमेश पोखरियाल निशंक क्या बने, मुख्यमंत्री बने। फिर कुछ साल बाद इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, फिर दोबारा से कौन बने, बीसी खंडूरी जी 11 सितंबर 2011 को क्या बने, फिर से मुख्यमंत्री बने। ओके, तो ये थी दूसरी निर्वाचित विधानसभा। अब बात करते हैं तीसरी निर्वाचित विधानसभा की। तीसरी निर्वाचित विधानसभा की। ठीक है, तीसरी निर्वाचित विधानसभा। ठीक है, तीसरी निर्वाचित विधानसभा यानी कि थर्ड विधानसभा इलेक्शन जो उत्तराखंड में हुए थे, वो थर्ड इलेक्शन कब हुए थे और कौन कौन इसमें मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, जो थर्ड इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे, 30 जनवरी 2012 को। ठीक है, 30 जनवरी 2012 को तीसरी निर्वाचित विधानसभा के चुनाव हुए थे। ओके, इसमें जो मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन कौन बने थे वो जरा देखते हैं। तो मुख्यमंत्री जो बने थे, ठीक है, तीसरी विधानसभा में विजय बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा और हरीश रावत, विजय बहुगुणा और हरीश रावत। ठीक है, ये दो हमारे क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे तीसरी निर्वाचित विधानसभा में। ठीक है, और जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, गोविंद सिंह कुंजवाल। ठीक है, कौन थे, गोविंद सिंह कुंजवाल, गोविंद सिंह कुंजवाल। और जो विधानसभा उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष थे हमारे पास अनुसुईया प्रसाद मैखुरी, अनुसुईया प्रसाद मैखुरी। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जी क्या थे, विधानसभा उपाध्यक्ष थे हमारे। ठीक है, अब ये जो तृतीय विधानसभा, इसमें मतदान प्रतिशत, ठीक है, मतदान प्रतिशत जो है वो कितना हुआ था, 67.70। इसको नोट कर लें, ये सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है अभी तक। ठीक है, अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं हमारे उत्तराखंड में, विधानसभा इलेक्शन हुए, ये जो है सबसे अधिक प्रतिशत है मतदान का। ओके, मतदान प्रतिशत कितना हुआ था, 67.70। ठीक है, और किस पार्टी को कितने इसमें सीट मिली थी, ठीक है, बीजेपी को मिली थी इसमें 31, बीजेपी को कितने मिले थे, 31 सीट्स मिली थी। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितने मिले थे, 32 यानी कि 32 सीट मिले थे। बीएसपी, ठीक है, बीएसपी को मिले थे कितने, 3 सीटें। ठीक है, उक्रांत को मिले थे कितने, 1। और निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट को मिले थे कितने, 3। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, ये 70 सीट्स हो गए। ठीक है, तो 70 सीट्स हो गए। और मुख्यमंत्री कौन चुने गए, विजय बहुगुणा और हरीश रावत। ठीक है, तो विजय बहुगुणा जी ने कुछ साल बाद क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, कुछ साल बाद इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद हरीश रावत जी बने। हरीश रावत जी बने कब बने, 31 जनवरी 2014। 31 जनवरी 2014 को कौन बन गए, हरीश रावत जी क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, अब हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, ठीक है, हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगा। ठीक है, हमारा राज्य में क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन लगा किसके कार्यकाल में, हरीश रावत
के कार्यकाल में। ठीक, हरीश रावत के कार्यकाल में हमें क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगा। और कब से कब तक, 27 मार्च 2014 से लेके 27 मार्च 2016 से लेके 11 मई 2016 तक हमारे राज्य में क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगा। टोटल कितने डेज होंगे, ठीक है, 46 दिन का। कितने दिन का, 46 दिन का राष्ट्रपति शासन हमारे राज्य में लगा था हरीश रावत के कार्यकाल में। ठीक है, 11 मई 2016 तक राष्ट्रपति शासन था। ठीक है, तो 12 मई 2016 को फिर से मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को बनाया गया। फिर से मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, हरीश रावत जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, यानी कि 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक राष्ट्रपति शासन था। ठीक है, तो 12 मई यानी अगले दिन ही हरीश रावत को फिर से क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया। जिस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा हमारे राज्य में, उस वक्त जो थे राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति थे कौन, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, उस वक्त हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी निर्वाचित विधानसभा। अब आते हैं चौथी निर्वाचित विधानसभा। ठीक है, चौथी निर्वाचित विधानसभा यानी कि उत्तराखंड में विधानसभा के 4th इलेक्शन। ठीक है, 4th इलेक्शन जब हुए थे वो कब हुए थे, उसकी डेट हमारे पास कितनी, 15 फरवरी 2017। ठीक है, 15 फरवरी 2017 को हमारे चौथे निर्वाचित विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। यानी कि और मुख्यमंत्री जो बने थे, ठीक है, मुख्यमंत्री जो बने थे हमारी चौथी निर्वाचित विधानसभा के मुख्यमंत्री जो बने थे वो तो कौन कौन थे, त्रिवेंद्र रावत, कौन थे, त्रिवेंद्र रावत। ठीक है, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत और पुष्कर धामी। ठीक है, तो हमारे 3 मुख्यमंत्री बने इस विधानसभा में। ठीक है, इस विधानसभा में कितने मुख्यमंत्री बने, 3 मुख्यमंत्री बने। और जो हमारे अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष वो कौन थे, इस विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे प्रेमचंद अग्रवाल। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष थे हमारे कौन, रघुनाथ चौहान। ठीक है, रघुनाथ चौहान। ठीक है, ये थे हमारे उपाध्यक्ष। ठीक है, और इस विधानसभा इलेक्शन में, ठीक है, तो मतदान प्रतिशत जो था, मतदान प्रतिशत कितना हुआ था, 65.64%। ठीक है, 65.64% इसमें मतदान हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स मिली थी इसमें, वो देखते हैं। ठीक है, तो बीजेपी को मिली थी 57 सीट्स। कितनी, 57 सीट्स किसको मिली थी, बीजेपी को। और आईएनसी को मिली थी हमारी 11 सीट्स। कितनी, 11 सीट्स। और निर्दलीय को मिली थी 2। यानी कि इंडिपेंडेंट को कितनी मिली थी, 2। ठीक है, तो ये हो गई कितनी, टोटल 70 सीट्स। ठीक है, तो त्रिवेंद्र रावत सबसे पहले क्या बने, मुख्यमंत्री बने। ठीक है, चौथी विधानसभा के, यानी त्रिवेंद्र रावत को मुख्यमंत्री चुना गया। उसके बाद कुछ समय बाद त्रिवेंद्र रावत जी ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कौन बने, तीरथ रावत जो बने, क्या बने, मुख्यमंत्री बने। ठीक है, फिर कुछ समय बाद तीरथ रावत जी ने भी क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कौन बने, पुष्कर धामी जी क्या बने, मुख्यमंत्री बने। और पुष्कर धामी अगले इलेक्शन होने तक, यानी 5वें विधानसभा इलेक्शन होने तक, ठीक है, पुष्कर धामी क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। अब आते हैं जो हमारी 5वीं विधानसभा इलेक्शन हुए थे 2022 में। ठीक है,
5वीं निर्वाचित विधानसभा, 5वीं निर्वाचित विधानसभा। ओके, तो यानी कि जो हमारे 5th विधानसभा इलेक्शन हुए थे, 5th विधानसभा इलेक्शन हुए थे, ठीक है, वो कब हुए थे? ठीक है, वो हुए थे हमारे 14 फरवरी 2022 को, ठीक है, 14 फरवरी 2022 को। और इसमें मुख्यमंत्री कौन बने थे? मुख्यमंत्री बने थे हमारे पुष्कर धामी, ठीक है, जो कि अभी तक हमारे क्या है? मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, अभी भी हमारे मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी, ठीक है। और अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष जो है अभी इस वक्त जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो है रितु खंडूरी, ठीक है। कौन है? रितु खंडूरी, ठीक है, कौन है? रितु खंडूरी है। और उपाध्यक्ष का जो पद है वो क्या है? रिक्त है, ठीक है, उपाध्यक्ष का पद जो है रिक्त है, ठीक है। इसमें मतदान जो प्रतिशत हुआ था, मतदान प्रतिशत वो कितना है हमारे पास? 65.37% इतना क्या हुआ? मतदान हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी पार्टी को कितना सीट मिली। तो बीजेपी को इसमें मिली है 47, बीजेपी को कितनी मिली? 47 मिली। और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली? 19, कितनी मिली? 19। और बीएसपी को मिली है 2 और इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय को मिली है 2, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 70 सीट्स हो गई, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त? पुष्कर धामी जी, ओके। तो ये हमारे क्या हो गए? 5 हमारी निर्वाचित विधानसभा हो गई, ठीक है। हमने 5 इलेक्शन पढ़ ली। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड की न्यायपालिका, ठीक है, उत्तराखंड की न्यायपालिका और उत्तराखंड में पंचायती राज, ठीक है, उसको हम डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।